अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के टूर पर है और अपना पहला T20 मैच खेल चुका है। खेल क्या चुका है, हार भी चुका है। पाकिस्तान अपने पहले T20 में साउथ अफ्रीका के हाथों 11 रन से शिकस्त खा चुका है। अब मज़ीद 2 T20 बाकी हैं। ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत ही अजीब रहा। पाकिस्तान सिर्फ 11 रन से हारा है, लेकिन उसके बावजूद पूरा सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तानी टीम पर लान तान कर रहा हो। इस सबसे ज़्यादा लान तान जो हो रही है वो हमारे कप्तान रिजवान के ख़िलाफ़ हो रही है कि रिजवान को 90% लोग जो सोशल मीडिया पर हैं, जितना मैंने देखा, चाहे वो आपके तजिया निगार हों, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हों या आपके एक्स क्रिकेटर्स हों, हर बंदा ही रिजवान के 74 रन को लान तान कर रहा है और बोल रहा है कि भाई रिजवान भाई ये कौन से रन बनाए, रिजवान भाई ये तुमने क्या क्रिकेट खेली है, तुम्हें T20 क्रिकेट खेलनी नहीं आती, तुम ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे थे कि पल्ले नहीं पड़ रहा था कि तुम पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो या साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे हो या अपनी 50 बनाने के लिए खेल रहे हो। तमाम लोगों की मैं इस किस्म की बातें सुन रहा हूँ, पूरा दिन हो गया। मैंने कल वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं देखना चाह रहा था कि यार कोई तो मतलब होगा कि जो क्रिकेट को समझेगा और क्रिकेट के बारे में बात करेगा, किसी और के बारे में बात करेगा। लेकिन मुझे तकरीबन 90% लोग ऐसे नज़र आए जो पाकिस्तानी शायकीन हों या पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हों या क्रिकेट के बहुत बड़े अपने आप को मायानास प्लेयर समझते हों, जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन सब ने ही रिजवान को लान तान करी है। और 10 खिलाड़ियों में से किसी एक से भी कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तुम किस लिए खेल रहे थे और क्यों खेल रहे थे, तुम्हारा टीम में पार्ट था क्या, कि तुमने करना क्या था। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम जो 4 बॉलें खेलकर 0 पर आउट हुए, तो उनके फैंस और उनके जितने तमाम चाहने वाले, उनका जवाब ये है कि दूसरी तरफ से रिजवान डॉट कर रहा था तो बाबर पर प्रेशर आ गया और बाबर ने एक जाराना शॉट खेलते हुए अपनी विकेट गंवा दी। फिर आते हैं साइम अयूब, जो कि बहुत बेहतरीन बैटिंग करके गए और पाकिस्तानी टीम में उनसे बेहतरीन इस वक्त पावर हिटर, क्लासी प्लेयर, और जितनी भी तारीफ की जाए साइम अयूब की वो कम है। वो बेहतरीन क्रिकेट खेलने, उन्होंने 31 रन्स बनाए हैं और 206 रन के स्ट्राइक रेट से वो अपने रन्स बनाकर चले गए। अब एक जगह से आपकी विकेट सेव हुई थी, वो थी रिजवान की। अब दूसरा जो आते हैं वो हमारे आते हैं उस्मान खान, जिनको ख़ास तौर पे यूएई से हमने हाथ पल्ले जोड़कर रोका कि भाई हमारे बंदे को वापस दे दो, हमसे बड़ी गलती हो गई थी, हमने इतने अजीम प्लेयर को, इतने अजीम बैट्समैन को आपको दे दिया था, अब हम कुछ भी करके इसको वापस लेना चाहते हैं। लेकिन वो भाई जिस दिन से आया है ना, उसकी क्रिकेट मेरे समझ में नहीं आती। भाईजान आप 17-18 बॉले आप खेलते हो, दूसरी तरफ से रिजवान चलो विकेट सेव कर रहा है, आपकी तो कोई जॉब, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कोई रन बनाओ या कुछ करो। आप इतनी बॉल्स खेल कर भी आउट हो जाते हो और आप बोलते हो कि तमाम जितने हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं और जितने मायानाज क्रिकेटर और बड़े बड़े तजिया निगार जो हैं और ये लौंडे लपाड़े जो क्रिकेट की अलिफ वे भी नहीं जानते, वो उन्होंने धमाकेदार चौपड़ी मचाई हुई सर रिजवान के खिलाफ। उस्मान खान आपका क्या किरदार है क्रिकेट में। फिर हमारे भाई आते हैं तैयब ताहिर। चलें भाई, अभी 3-4 ही वनडे हुए, लेकिन उनकी बॉल्स देखें, उनका किरदार देखें कि आपको क्या और क्यों खेलने के लिए रखा गया है। कि भाई एक तरफ से चलो एक कप्तान है, उसने भी वो बोल रहा है या कुछ कर रहा है, आपने कौन सी क्रिकेट खेली कि आपने मैच बिल्कुल ही हर बंदा ही मतलब सिर्फ रिजवान रिजवान को बोलना। अब मेरा सवाल ये कि रिजवान 74 रन बनाते हैं 62 बॉलों के ऊपर और पाकिस्तान बड़ा क्लोज मैच लेकर जाता है और आखिर में जो आपका 17वां ओवर था, 18वां ओवर जो था, वो पाकिस्तान के लिए बुरा जाता है और पाकिस्तान ये मैच हार जाता है। वरना रिजवान ने चौथे 17वें ओवर से जो इस तरीके से मैच को टर्न किया था और रिजवान ने जिस तरीके से हिटिंग करना शुरू करी थी, तो पाकिस्तान के हाथ में मैच आ चुका था और पाकिस्तान 18 बॉलों पर सिर्फ पाकिस्तान को 36 रन चाहिए थे, जो कि मुश्किल नहीं थे। उसके बाद जो हमारा 18वां ओवर गया ना, वो इतना बुरा था कि हम बैक टू बैक विकेट्स देते रहे। शाहीन की पहले विकेट गई, उसके बाद आए सलमान अली, उसके बाद आए इरफान नियाजी, जो कि हमने ख़ास तौर पर उनको रखा गया कि बड़े, सुनने में आया था PSL में वो बड़े पावर हिटर हैं और वो एक आध बाउंड्री भी चले मार दे देना तो मैं मान लेता, लेकिन वो 0 पर आउट हो जाते हैं और पाकिस्तान को एकदम बैक टू बैक धचके लगे। और उसके बाद हारिस रऊफ़ ने आउट हो गए थे, फिर वो बच गए, हैट्रिक नहीं हो सकी साउथ अफ्रीकन बॉलर की। लेकिन उसके बाद फिर हमारे पे प्रेशर ये आ गया कि भाई हमें अब 2 ओवर में चाहिए थे, 28 या 29 रन चाहिए थे और हमने वो बनाने थे किसी भी सूरत में। रिजवान ने
19वें ओवर में 3 बाउंड्रीज लगाकर स्कोर को 19 रन तक लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच 19 रन बनाना मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान में रिजवान को इतने बड़े पावर हिटर नहीं है जिनको हमने पावर हिटिंग के लिए रखा हुआ है, जिनको हमने T20 क्रिकेट का प्लेयर समझते हैं। रिजवान और बाबर को तो हम T20 का प्लेयर समझते ही नहीं हैं, जबकि उन्होंने 204 रन हो, 210 रन हो, 220 रन हो, जितने बड़े बड़े टारगेट हैं रिजवान और बाबर ने अकेले ही चेस किए, लेकिन अपने स्टाइल में चेस किए हैं। ये हमारे यहाँ प्रेशर डाल डाल के क्रिकेट को दूसरी अंदाज से खेलना, बाबर ने जिस तरीके का शॉट खेला, ये सब वही प्रेशर तो है। हमारे यहाँ रीत ये चल गई है, आप आउट हो जाओ, आप आउट हो जाओ, आप खेलो नहीं। भाई अगर रिजवान आउट हो जाता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, पाकिस्तान यही मैच 100 रन से हारता। रिजवान भी अगर यही हरकत करता, पाकिस्तान 100 रन से हारता, तो लोगों का जवाब ये कि भाई हारना तो था, 100 रन से हार जाते। और भाई तब आपने ज़्यादा गालियाँ बकनी थी, आपने बोलना था कि टीम का मलिया मेट हो गया, टीम का हशर निकल गया, फाइट भी नहीं करी इन्होंने, तो कुछ नहीं किया। एटलीस्ट मैच को क्लोज लेकर के। मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही होंगी, चुभ रही होंगी। हम असल में दोहरा मैयार ये रखते हैं कि एक तरफ हम बोलते हैं यार आप फाइट करो, रिजल्ट जो है ना वो जो भी होगा देखा जाएगा, फाइट करो। पाकिस्तानी टीम ने मेरे हिसाब से कल के मैच में अच्छी फाइट करी है। पाकिस्तानी टीम बहुत क्लोज मैच लेकर गई, और मैच में हार जीत होती है, उसको किसी एक शख्स के ऊपर या कुछ लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ आप उसको तनकीद का निशाना बनाते रहें तो ये ज़्यादती है। पूरी टीम को आपने आड़े हाथों लेना पड़ेगा। अगर गलतियां हैं टीम में, जो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, हमारे पास कोई भी भरपूर पावर हिटर मौजूद नहीं है। नीचे खेलने वाले भी जो 5वें 6ठे नंबर पर खेल रहे हैं, उनमें ना कोई शाहिद आफरीदी मौजूद है, ना उनमें कोई अब्दुल रज़ाक मौजूद है। उनमें हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है कि हम ये बोल सकें कि यार चलो एक ओवर में 2-2 3-3 छक्के मारने वाला हमारे पास एक ऐसा ऑलराउंडर या बैट्समैन पड़ा हुआ है जो अगर मार देगा और ये स्कोर बराबर हो जाएगा। बैटिंग अमूमन पाकिस्तान की टीम के ऊपर ऐसे ही खेलती है, और अगर आप तेज़ खेलने की खामखाई की ओवर एक्टिंग करेंगे भी, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपके पास जितने प्लेयर जो आप T20 के बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इन सब ने 70-75 रन पर आउट हो जाना है, और इन्होंने कुछ भी नहीं खेलना। कोई 10 में से कोई एक मैच ऐसा होना है कि जो इन्होंने खेल कर जितवा देना है, बाकी इन्होंने सब में 70-75-80 रन पर आउट हो जाना है, क्योंकि इनको बॉलें नहीं टिपती हैं जो आप इनके दिमाग में डाल रहे हैं। एक रह सहकर रिजवान और बाबर थे जो स्कोर भी कर रहे थे और मैच भी जितवा रहे थे। अब उस बाबर ने तो पकड़ लिया कि बस आओ और मारो, और उठा उठा कर मारो। चौके की ट्राइयाँ वो भी नहीं कर रहा है, छक्के की ट्राइयाँ कर रहा है जो उससे लग नहीं रहे, और छक्का मारते मारते वो बेचारा बाउंड्री पर आउट हो रहा है। तो भाई पाकिस्तानी टीम को सबसे ज़्यादा ख़राब करने वाले ख़ुद हमारे तजिया निगार और ये तमाम लोग हैं जिन्होंने T20 कहकर पाकिस्तानी टीम का मलिया मेट कर दिया। आपके पास पावर हिटर मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के मैच हारने की कल सबसे बड़ी वजह आपके पास पावर हिटर का नीचे मौजूद ना होना था। रिजवान को आप लाख कोसते रहें, बोलते रहें, लेकिन रिजवान ने अपनी ड्यूटी भरपूर तरीके से अंजाम दी थी। जिस पोजीशन पर आकर जिनको जो काम करना था उन्होंने वो काम नहीं किया, और क्योंकि वो उस काम के लिए भी नहीं बने। और दूसरा ये पाकिस्तान की जो 11 रन से हारा है, इसमें सबसे अहम किरदार सुफियान मुकीम का आखिरी ओवर था जिसमें उन्होंने 2-3 छक्के खा लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच बहुत ज़्यादा स्कोर बन गया और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हुई। लेकिन उसका कसूर नहीं है सुफियान मुकीम का, इसमें आप कह सकते हैं कि रिजवान की कैप्टेंसी का कसूर है कि रिजवान ने आखिरी ओवर उस लड़के को नहीं देना चाहिए था। वो लड़का भी इतना सीनियर नहीं है, जूनियर बॉलर है। अगर वो इस मैच में नहीं चल पा रहा था तो चाहिए था कि बीच में एक आधा ओवर साइम अयूब से डलवा कर उस मैच को इस आखिरी ओवर तक के लिए लेकर जाते, और सुफियान मुकीम को ये मौका ना मिलता कि बेचारा आखिरी ओवर डाले और स्कोर का है। पाकिस्तानी टीम के इस वक्त जो हालात हैं उसमें मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मेरे भाई आपके पास पावर हिटर नहीं है प्लेयर, आपके पास सारे लपाटे हैं, लपाटों से लगते भी नहीं हैं। ये मैं एक दफ़ा फिर मेरी बात याद कर लें, आप जितनों को भी खिला लें, पाकिस्तान के पास जिस किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं ये कोशिश ज़रूर करेंगे मारने की, लगेंगे नहीं इनसे। 10 मैचों में कोई एक आध मैच में ये चल गए तो चल गए, बाकी 9 आप लिख के दे रहा हूँ ये हारेंगे, और बहुत कुत्ते की तरह हारेंगे। इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनको साथ हो क्या गया। और जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया में अशर देखा ही है, बिला वजह की ट्राइयाँ ही करते रहेंगे, इधर उधर बल्ले घुमाते रहेंगे और ये कैच देते रहेंगे, बॉल डॉट करते रहेंगे। क्रिकेट सिखाएं, लप्पागिरी ना सिखाएं। लप्पे 2-3 डालें, नीचे की तरफ डालें तो आपके लिए ठीक रहेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। आगे देखते हैं पाकिस्तान अपने दूसरे T20 मैच में क्या करता है और आगे का रिज़ल्ट क्या होता है। अभी तक लर्न था, विन पता नहीं कब आएगा, उसी का इंतज़ार में। इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।